Hello friends, today we will discuss KVS 2018 क्वेश्चन पेपर ऑफ पीजीटी मैथ। इससे पहले हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो देख लेना। अब आगे चलते हैं, हम देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इज इक्वल टू में 0। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स डायमीटर क्या होगी। इसने पूछा है इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है जो आपकी ओरिजिन से पासिंग थ्रू द ओरिजिन से कहीं पास हो रही है। ओरिजिन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी ओरिजिन से पास हो रही है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स डायमीटर, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इसका एक डायमीटर की इक्वेशन होनी चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी डायमीटर की बात करता है तो इसको हम देखो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, लेंथी मेथड से बिल्कुल नहीं जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी देखिए, डायमीटर जो है सर्कल का वो हमेशा सर्कल से सेंटर से पास होते हुए जाएगा। डायमीटर चाहे आप ऐसे लीजिए चाहे आप ऐसे लीजिए, डायमीटर कैसे भी लोगे आप, आपको पता है वो सर्कल के सेंटर से पास होगा। डायमीटर जो है हमेशा क्या होगा, सर्कल के सेंटर से पास होगा। डायमीटर क्या है, हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा, सर्कल के सेंटर से पास होते हुए जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी सेंटर होगा वो डायमीटर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यही हुआ, जो भी सेंटर के जो पॉइंट होंगे वो डायमीटर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसी से हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखो कैसे, हमें सबसे पहले सेंटर पता होना चाहिए सर्कल का क्या होगा। इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा, क्या करते हैं इसके साथ माइनस का साइन लेंगे तो माइनस 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 प्लस 6/2 मतलब 3, माइनस का साइन लेंगे माइनस का 2/2 दैट इज माइनस का 1। तो हम वो इक्वेशन देखेंगे जो इस सेंटर की इक्वेशन को, सेंटर के पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। वो ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो कैसे, फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई, एक्स क्या है 3, y की जगह पे -1 दैट इज, इसने बोला है ये इक्वल टू 0 गिवन है, इक्वल टू 0 दैट इज 2 क्या इक्वल है 0 के, क्या 2 इक्वल है 0 के, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ऐसे ही सेकंड चेक करो, इसने बोला है x इक्वल होगा y के, क्या 3 इक्वल है -1 के, नहीं, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसे ही थर्ड चेक कीजिए, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 3, y की जगह पे क्या पुट करेंगे -1, 3 - 3, ये सारी इक्वेशन इक्वल टू 0 गिवन है क्वेश्चन ऑप्शन में। ठीक है, तो देखो ये हुआ 3 - 3 इक्वल टू 0, यस 0 इक्वल होता है 0 के, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब कि कुछ नहीं करना, कभी भी इक्वेशन ऑफ डायमीटर पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसमें से सेंटर निकालोगे। अब चेक करना कौन सी इक्वेशन इस सेंटर के पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है। जो इक्वेशन सेंटर के पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी वही आपका आंसर होगा। हम लेंथी मेथड से नहीं करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट पी टी वेयर टी इज एनी पैरामीटर टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax इज। देखो कभी भी पैरामीटर की फॉर्म की बात करेगा तो आपको लर्न होना चाहिए yt इज इक्वल टू में x प्लस at स्क्वायर के इक्वल होता है। yt इज इक्वल टू में x प्लस at स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। फिर भी नहीं पता तो देखो कैसे करते हैं। पॉइंट क्या होंगे, अब पैरामीटर की फॉर्म की बात चल रही है तो पॉइंट क्या होंगे, at स्क्वायर और 2at। ठीक है, at स्क्वायर और 2at। अब देखो पैराबोला की इक्वेशन ये गिवन है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछते हैं तो क्या कैसे करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी आपके पास, y1 इज इक्वल टू में 2a x प्लस x1। यहाँ पे देखो x1 का काम आपका ये करेगा और ये क्या है y1।
अब x1 की वैल्यू भी पता है, y1 की वैल्यू भी पता है, पुट कर दीजिए। y इंटू में y1 की जगह पे 280 2a x प्लस a t²। ठीक है, ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा yt इज इक्वल टू में x प्लस a t²। दैट इज ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, लर्न होनी चाहिए पैरामीटर फॉर्म, लेकिन फिर भी लर्न नहीं है तो आप ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज रियल देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन x² माइनस 5x प्लस 9 आर। ये इंटरवल गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है कि ये क्या होगी। तो देखो, इसको मैं 2 मेथड बताऊंगी आपको, जो सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। एक तो है कि आप इसको इक्वल टू y के मान लीजिए। देखिए, इसको हमने लिया y इज इक्वल टू में x अपॉन x² माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या बना, x² y माइनस 5xy प्लस 9y इज इक्वल टू में x। ठीक है, अभी x को इधर ले जाते हैं, क्या बना x² y माइनस 5xy माइनस x प्लस 9y इज इक्वल टू में 0। यहाँ से आपका x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, x² y माइनस x कॉमन आ रहा है आपका 5y प्लस 1 प्लस 9y इज इक्वल टू में 0। इसने बोला है x क्या है, कोई भी रियल है और हमें रियल रूट फाइंड करने हैं। इस इक्वेशन के अगर रियल रूट होंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो वही अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे देखोगे आप, नोटिस करोगे, ये a का काम करेगा y, ये b का काम करेगा ये c का। तो b² मतलब माइनस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 9 36 y इंटू में y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 0। इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 25y² प्लस 1 प्लस 10y माइनस 36y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या बना, देखो 25 माइनस 36 कितना हुआ आपका, माइनस 11 y² प्लस का 10y प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये साइन इधर आके लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा। तो क्या बनी आपके पास इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन बनी माइनस कॉमन ले लिया हमने तो क्या हुआ 11y² माइनस 10y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, 11y² माइनस 11y प्लस y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू में 0, 11y प्लस 1 और y माइनस 1 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। यहाँ पे y की क्या वैल्यू मिली आपको, y की वैल्यू मिली आपको -1/11 और 1। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू चेक करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, इधर ये प्लस का आएगा, ये माइनस की, ये पूरी वैल्यू प्लस की। तो इसका मतलब इंटरवल क्या हुआ आपका, -1/11 से 1 क्या, मतलब ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। एक तो ये तरीका है कि आप इससे फाइंड करो, इसको y के इक्वल पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
फिर आपको पता है रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, फिर जो इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लो, फिर उसके फैक्टर बनाओ, फिर जो y की वैल्यू आती है वही आपके दो इंटरवल होंगे। ठीक है, एक तो ये बात है। ठीक है, एक सेकंड मेथड देखिए आप। सेकंड क्या है? सेकंड है आपके पास, देखो सेकंड मेथड है कि आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, कि हम इसके डेरिवेटिव निकालें और उसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये फर्स्ट एज इट इज, और x का 1 हो जाएगा माइनस x, इसका करेंगे तो 2x माइनस 5 u अपॉन v से कर सकते हैं। इसने बोला इसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए। इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो क्या आया, ये नीचे वाली टर्म्स तो 0 हो नहीं सकती क्योंकि नीचे 0 बन गया तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऊपर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू में 0। 5x से 5x कैंसिल हो गया, क्या बचा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। दैट इज x की वैल्यू क्या आई आपकी? प्लस माइनस 3। x की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 3। एक बार x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, एक बार माइनस 3 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 3 पुट किया आपने अगर, 4x इज इक्वल टू में 3, तो ये क्या बना आपका? 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 9। ठीक है, क्या आया? 3 अपॉन 3 दैट इज 1। x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये आपकी क्या आई? 1। ठीक है, अब x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए चेक करो। माइनस 3 के लिए करोगे तो माइनस 3 अपॉन माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 प्लस 9 माइनस 3 बाय 33 दैट इज माइनस 1 बाय 11। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी क्या आएगी? वैल्यू क्या आई आपके पास? माइनस 1 बाय 11 और 1। ये क्या होगा आपका आंसर? तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, दोनों मेथड ही अच्छे हैं। ठीक है, इससे आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसा आपको ठीक लगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की होल पावर n इज। 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास। तो देखो कैसे करेंगे। x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए हमें। तो देखो इसको अगर मैं एज इट इज लिखती हूँ और इसके अगर मैं सिर्फ 2 पार्ट्स ले लेती हूँ, कौन कौन से? n c n माइनस 1, तो क्या होगा? माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू में x की पावर n माइनस 1 प्लस n c n माइनस 1 की पावर n x की पावर n। बाइनोमियल का एक्सपेंशन खोलना सबको आता है, बस वो एक्सपेंशन खोला है कि इसकी n माइनस 1th टर्म ऐसे ओपन होगी और nth टर्म ऐसे होगी। ये क्यों लिया है? देखो जब मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो x की पावर n का कोफिशिएंट आएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? NCN माइनस 1 की पावर n इंटू में x की पावर n। और इस वाले टर्म को x से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि यहाँ पे पावर n माइनस 1 है और हमें पावर चाहिए n, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर x की पावर n हो जाएगी, इसलिए हमने किया। तो देखो क्या बना आपके पास? NCN माइनस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये क्या आया? x की पावर n प्लस 1 को करेंगे इसके साथ तो क्या हुआ? NCN माइनस 1 की पावर n x की पावर n। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n की बात कर रहे हैं तो इसको हमने हटा देते हैं, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है हमें। तो NCN माइनस 1 क्या होता है? NCN माइनस 1 n के इक्वल होगा माइनस 1 की पावर n माइनस 1 प्लस NCN 1 के इक्वल होगा
-1 की पावर n। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप नोटिस करोगे ऑप्शन में आपके पास -1 की पावर n कॉमन है या n-1 कॉमन है, तो हम -1 की पावर n कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया आपने तो क्या बचा यहाँ पे 1, यहाँ से क्या बचा +n -1 की पावर n-1 और n कॉमन ले लिया तो -n, तो क्या बचा आपके पास -1 की पावर n 1, ये कितना बचा -1 -n, दैट इज ये आपका क्या होगा आंसर। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन मैंने जब आपका कॉम्प्लेक्स का बाइनोमियल का कराया था पोर्शन तो उसमें भी कराया है। अब देखिए नेक्स्ट, द कर्व फॉर विच द नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इज ए सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज एन। आइडेंटिटी जो परम्यूटेशन है वो हमेशा क्या होती है इवन परम्यूटेशन। ये आपके लर्न करने के हैं, इनको लर्न कर लेना। और ये सबको पता है नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहे हैं और नॉर्मल है किसी पॉइंट पे तो क्या होगा वो सर्कल होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √1 + cos 2x इज इक्वल टू में √2 cos इनवर्स cos x इन इंटरवल π/2 से π। 4 ऑप्शन गिवन है कि 1 सॉल्यूशन होगा, 2 या फिर 0 या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 + cos 2x किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x के। ठीक है, इसकी यही वैल्यू आप यूज कीजिए, देखो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x इसकी जगह पे लिया और इसका क्या गिवन है रूट किसके इक्वल है √2 cos इनवर्स cos x किसके इक्वल हो जाएगा x के। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहाँ पे क्या हुआ ये √2 cos x इक्वल है √2 x के। √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये कह रहा है कि cos x इक्वल हो गया x के। क्या ये पॉसिबल है? ये किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। cos x इक्वल होगा x के, कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x। cos x इक्वल होगा x के, नहीं कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए ये कंडीशन क्या हो एग्जिस्ट करती हो, तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे क्या है 0 सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। वॉल्यूम निकालनी होगी पैरेललो पाइप की, तो आप कैसे करते हो, जो भी 3 इक्वेशन गिवन है उसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हो। ठीक है, बाय द वेक्टर, ये 3 वेक्टर्स गिवन है, मिनिमम देन वैल्यू ऑफ ए। अगर जो इसने बोला है वॉल्यूम जो है इस पैरेललो पाइप की अगर वो मिनिमम है तो ए की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले वॉल्यूम जो है पैरेललो पाइप का किसी भी वेक्टर की फॉर्म में अगर गिवन है इक्वेशन, तब उस फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या आया देखो 1 a k के साथ क्या है 1, यहाँ पे 0 j के साथ 1, k के साथ a, i के साथ a, j का 0 और k का 1। ठीक है, ये है इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालें, क्या आती है देखो वॉल्यूम, इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू में 1 प्लस a स्क्वायर, 1 से करेंगे तो +1, 0 माइनस a, क्या आया आपके पास 1 + a³ माइनस a। ये आ गया आपका वॉल्यूम आ गया ये। ठीक है, इसने क्या बोला है मिनिमम वैल्यू। अगर ये जो वैल्यू है इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करता है तो देखो मैंने बताया था कभी भी मैक्सिमम की या मिनिमम की बात करता है तो हम जो भी है उसका डेरिवेटिव लेंगे।
कभी भी मैक्सिमम की बात करें या मिनिमम की बात करें तो जो ये वैल्यू आई है इसका डेरिवेटिव लेके इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 3a² और a का क्या हो जाएगा माइनस का 1। इसको डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई आपके पास a² आया 1/3, तो a किसके इक्वल आया प्लस माइनस 1/√3 के। तो अब आप वैल्यू चेक करोगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, थर्ड, क्योंकि 1/√3 आपकी वैल्यू गिवन है तब। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। वॉल्यूम निकालने का तरीका आपका वेक्टर की फॉर्म में अगर गिवन है तो क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये वॉल्यूम आ गई, लेकिन इसने किसकी बात की है मिनिमम वैल्यू की। मिनिमम की बात करता है तो हम क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो डेरिवेटिव निकाला, उसको इक्वल टू 0 पुट किया, a की वैल्यू आई, वो आपका क्या होगा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin x प्लस आयोटा cos 2x एंड cos x माइनस आयोटा sin 2x आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर देन x की वैल्यू क्या होगी। इसने बोला ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो हम ऐसे ले सकते हैं। देखो सॉल्यूशन देखिए इसका, sin x प्लस आयोटा cos 2x इसका ले लेते हैं हम कॉन्जुगेट। ये इक्वल होगा किसके cos x माइनस आयोटा sin 2x के। ठीक है, इसने यही बोला है कि इन दोनों का जो कॉन्जुगेट करते हैं वो एक दूसरे के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं देखो आगे कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा हो जाता है, तो क्या होगा sin x माइनस आयोटा cos 2x किसके इक्वल आया cos x माइनस आयोटा sin 2x के। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना आता है सबको। रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो sin x किसके इक्वल हुआ cos x के, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो cos 2x किसके इक्वल हुआ sin 2x के। ठीक है, यहां से मैं बोल सकती हूँ tan x किसके इक्वल हुआ 1 के। यहां से tan 2x किसके इक्वल हुआ 1 के। tan x 1 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी n π/4। यहां से 2x की वैल्यू क्या होगी n π/4। यहां से बोलता है x की वैल्यू n π/4 है, यहां से बोलता है 2x की वैल्यू क्या है n π/4। दैट्स मीन x इक्वल होगा 2x के। इसका मतलब x किसके इक्वल हुआ 2x के। तो यहां से क्या मतलब हुआ 2x माइनस x किसके इक्वल हुआ 0 के। तो x की वैल्यू क्या आई 0, मतलब x की 0 वैल्यू के लिए क्या है ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a एंड b आर नेचुरल नंबर, a और b कोई भी नेचुरल नंबर है सच दैट a² माइनस b² इज ए प्राइम नंबर। a² माइनस b² क्या है प्राइम नंबर है। तो इसने बोला है a² माइनस b² की क्या वैल्यू होगी, 4 ऑप्शन गिवन है। देखो इसको हम ऐसे लेट करके चलते हैं। लेट a इज इक्वल टू में 4 एंड b इज इक्वल टू में 3, b इज इक्वल टू में 3 पुट करो। देखो a² माइनस b² क्या आया a² माइनस b²। 16 माइनस 9 किसके इक्वल हुआ 7 के। तो मतलब हमें वो वैल्यू देखनी है इन ऑप्शन में a और b की, ये वैल्यू पुट करने पे 7 दे, क्योंकि इसने पूछा है a² माइनस b² किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता। a इंटू में b करते हैं तो 4 इंटू में 3 12 आता है, तो 12 तो इक्वल नहीं होता 7 के। a माइनस b करते हैं, a माइनस b 4 माइनस 3 दैट इज 1, क्या 1 इक्वल है 7 के नहीं। फोर्थ देखो a
प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 3, दैट इज 7। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और याद रखना ए और बी की वैल्यू इस तरीके से आपको लेट करनी है ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे आपके पास प्राइम नंबर बने। तो ये प्राइम नंबर ही तो है 7। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेट से आया हुआ है। ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट इन द क्लास इज एज। कैसे गिवन है देखो, मैथमेटिक्स के 100 स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के 70 और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके 46 है। मैथ एंड फिजिक्स, जिसके पास मैथ और फिजिक्स है वो कौन से हैं 30, मैथ एंड केमिस्ट्री के 28, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 23, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 18 स्टूडेंट हैं। क्या पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन मैथ ओनली, मतलब हमें वो स्टूडेंट बताने हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ते हैं और कुछ नहीं, जो इनरोल है सिर्फ मैथ के सब्जेक्ट में। तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखो आप अगर इसको वैसे करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा ये, लेकिन हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले देखो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन कितना गिवन है 18, एंड लगाया है तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन गिवन है। इंटरसेक्शन मतलब जो तीनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है, तीनों में कॉमन तो यही आ रहा है आपका, तीनों जो है मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन पोर्शन कौन सा है ये, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 18, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 18, यहाँ पे हुआ 18। ठीक है, अभी आप देखो मैथ और फिजिक्स में जो कॉमन है वो 30 है, केमिस्ट्री भूल जाओ। अब आप मैथ और फिजिक्स में जो कॉमन है, मैथ और फिजिक्स में जो कॉमन है देखिए कैसे शो करेंगे, मैथ और फिजिक्स में कॉमन यही पोर्शन आएगा, मैथ और फिजिक्स में कॉमन। तो मैथ और फिजिक्स का जो इंटरसेक्शन है, मतलब इंटरसेक्शन में कॉमन आता है वो कितना है 30, ये पूरा कितना है 30। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ इतने पोर्शन को निकालना चाहते हैं, तो 30 में से 18 माइनस हो जाएगा, 30 में से आप 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 12। तो इसका मतलब जो बच गया पोर्शन है ये वाला आपका, ये कितना आया, ये जो पोर्शन है आपका कितना आया 12। ठीक है, ऐसे ही देखो आप मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री का जो कॉमन पोर्शन है वो 28 है, ये पूरा आपका 28 है। और इसमें से अगर मैं 18 माइनस करती हूँ, 28 के अंदर से 18 माइनस करते हैं तो कितना आया 10। तो इसका मतलब जो ये बच गया पोर्शन ये कितना है 10। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कितना है 23, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पोर्शन कितना है ये पूरा पोर्शन कितना है 23, ये 23 है, तो 23 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये पोर्शन कितना हो गया 5। ये आपका वेन डायग्राम बन चुका है। देखो मैथ को कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं 100, मैथ का जो है वो पूरा 100 है, ये यहाँ से यहाँ तक का। देखो आप ये पूरा चेक करोगे, ये पूरा जो पोर्शन है मैथ का ये पूरा 100 है। ठीक है, ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा बोल रहा है 100 है। ठीक है, लेकिन आपको तो सिर्फ मैथ ओनली चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स और ये कुछ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ ये पोर्शन पूछ रहा है वो कि ये पोर्शन कितना होगा। मैथ ओनली की तो बात है कि सिर्फ मैथ के स्टूडेंट हो, उसमें ना फिजिक्स के हो ना केमिस्ट्री के हो ना ही इन तीनों के कॉमन स्टूडेंट हो। मैथ ओनली में तो सिर्फ ये जो बच गया पोर्शन ये आएगा। ये कब पॉसिबल है, जब 100 में से ये तीनों नंबर माइनस कर दें। तो 100 में से ये माइनस कर दीजिए, 100 में से 12 प्लस 18 प्लस 10, आप ये माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 100 में से कितना माइनस करोगे आप 40, दैट इज 60। मतलब ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से करना होगा, अदरवाइज ये बहुत लेंथी जाएगा। समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, देन इसकी वैल्यू पूछी है कि क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो देखो कैसे करेंगे। क्या गिवन है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में पी एक्स, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में पी एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 वाई स्क्वेयर का क्या होगा, 2y और y का डेरिवेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू में पी एक्स का क्या होगा, पी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं, अगेन डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम 2 फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव, प्लस 2 y का करेंगे तो y का डेरिवेटिव आएगा, और इनटू में y का डेरिवेटिव चल रहा है आपका, तो y डेरिवेटिव की पावर 2 इज इक्वल टू में p का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड बाय वाई स्क्वेयर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो क्या आया देखो, 2y की क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वेयर से करेंगे तो y का डबल डेरिवेटिव प्लस 2 वाई स्क्वेयर से करेंगे तो क्या आएगा, ये y इंटू में y डेरिवेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर p का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ तक। अभी क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को इधर ले जाते हैं, ये जो पोर्शन है इसको इधर लेके जाते हैं, तो क्या बनेगा देखो आपका 2y की क्यूब y का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू में वाई स्क्वेयर p का डबल डेरिवेटिव माइनस 2y y का डेरिवेटिव का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अभी आप नोटिस करोगे, देखो 2y y का डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, p के डेरिवेटिव की इक्वल, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, p का डेरिवेटिव लिख सकती हूँ, तो वही वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो क्या बनता है आपका, ये तो एज इट इज आ जाएगा 2y की क्यूब y का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर p का डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे y डेरिवेटिव p का डेरिवेटिव लिख सकते हैं, मतलब यूजिंग फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे, यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, माइनस का 2y y का डेरिवेटिव p का डेरिवेटिव अपॉन में 2 और इसकी पावर 2 चल रही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, देखिए हम पुट कर देते हैं वाई स्क्वेयर को पी एक्स, क्योंकि ये देखो ये क्या गिवन है आपका, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में पी एक्स, तो पुट वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में पी एक्स। ठीक है, तो वाई स्क्वेयर की जगह पे पी एक्स पुट कर देते हैं, क्या आया देखो, ये तो एज इट इज 2y की क्यूब y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू में y की स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है, px, p का डबल डेरिवेटिव माइनस 2 p का डेरिवेटिव अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे सिर्फ पी एक्स वैल्यू पुट की है। अब क्या करते हैं, फिर से इसका क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव, फिर से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो अगेन डेरिवेटिव, क्या बना, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम देखो 2d बाई डी एक्स वाई की क्यूब y का डबल डेरिवेटिव
इज इक्वल टू में इसका करेंगे तो देखो p का डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव एज इट इज, प्लस इसका करेंगे px एज इट इज और इसका डबल का क्या हो जाएगा ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, इसका करेंगे तो क्या आएगा -2 इंटू में 1/2 p का डेरिवेटिव और इसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, यहां तक ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बना हमारे पास देखिए 2 डेरिवेटिव ऑफ y की क्यूब y का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू में क्या बना है देखो, ये प्लस का है आपके पास, ये माइनस की टर्म है और ये पूरी टर्म प्लस की है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या बचा इधर की साइड, क्या बचा p का ट्रिपल डेरिवेटिव इंटू में px, मतलब px इंटू में p का ट्रिपल डेरिवेटिव। इसी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी थी, 2 इंटू में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इस वैल्यू की क्या होगी, क्या आई px इंटू में p का ट्रिपल डेरिवेटिव। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो यहाँ से आपने सिंगल डेरिवेटिव लिया, फिर से डेरिवेटिव लिया, इसको y स्क्वायर से किस लिए मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे y की क्यूब पूछा है, इसलिए हमने इसको y स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया। एक बार डेरिवेटिव लिया, सेकंड बार डेरिवेटिव किस लिए लिया, क्योंकि यहाँ पे y का डबल डेरिवेटिव पूछा है, इसलिए हमने फिर से डेरिवेटिव लिया। फिर यहाँ पे y स्क्वायर है, y की क्यूब है, लेकिन हमारे पास तो y आ रहा था, इसलिए हमें y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ताकि y की क्यूब बन पाए, हमारे पास y की क्यूब बन गई। अब हमने देखा है जो ये पूरा पोर्शन तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसका भी क्या पूछा है, डेरिवेटिव पूछा है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका फिर से क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 आर फॉर्म बाय यूजिंग द एलिमेंट ऑफ सेट। सेट के एलिमेंट गिवन है, इन एलिमेंट्स को यूज करके हमें मैट्रिक्स बनानी है 3x3 की। देन प्रोबेबिलिटी दैट मैट्रिक्स इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, या तो वो सिमेट्रिक होनी चाहिए या स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होते हैं आपके वो यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे जो 2 एलिमेंट होते हैं सेम, यहाँ पे एक होता है और यहाँ पे ये। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबको पता है कैसे बनती है। तो देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 एलिमेंट है आपके पास। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो देखो यहाँ पे भी 7 पॉसिबिलिटी होगी मैट्रिक्स बनाने की, इन 7 नंबर्स में से कोई भी नंबर आपका आ सकता है। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 7। यहाँ पे भी कोई 7 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे भी इन 7 नंबर में से कोई भी नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही नंबर आएंगे जो इधर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नंबर 1 पॉसिबिलिटी आने की, नंबर 1 होगी, और यहाँ पे भी 1 पॉसिबिलिटी है कोई भी नंबर आने की, क्योंकि जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट यहाँ पे हमने चूज किया है वो यही यहाँ पे होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे ही तो बनती है। तो देखो अभी यहाँ पे भी 7 पॉसिबिलिटी है कोई भी इन 7 में से आने की। ठीक है, यहाँ पे भी 7 है, लेकिन अब जो यहाँ पे जो एलिमेंट है वही यहाँ पे आएगा, तो इसलिए यहाँ की भी 1 पॉसिबिलिटी बनती है और यहाँ पे भी फिर से 7 बनती है। तो देखो यहाँ पे फेवरेबल केस कितना आए फिर आपके पास, 1 2 3 4 5 6 आए, मतलब 7 की पावर 6, और ये है 3x3 की मैट्रिक्स, तो इसलिए टोटल केस कितने हो गए आपके पास, 7 की पावर 9। ठीक है, ये है आपकी जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होती है। लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक्स की बात होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबको पता है ये जो एलिमेंट होते हैं आपके डायगोनल पे जो होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं।
ठीक है, तो फिर से यहाँ पे पॉसिबिलिटी 7, यहाँ पे भी 7। अब जो ये दोनों है सेम है, यही एलिमेंट यहाँ आएंगे, तो इसलिए इनकी 1 1, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो फेवरेबल केस कितने हो गए? 7 की पावर 3 और टोटल केस वही 7 की पावर 9। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम इंटरसेक्शन देखें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर इंटरसेक्शन करते हैं तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता, तो क्या हो गया? 0। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7 की पावर 9। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं अब इसको सोल्व। हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसकी? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की, क्योंकि देखो इसने और लगाया है तो यूनियन का काम करेगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो देखो अगर मैं इसको A मान देती हूँ और इसको B मान लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है A यूनियन B की। तो कैसे करते हैं हम इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है? 7 की पावर 6/7 की पावर 9, यही होगी। 7 की पावर 6/7 की पावर 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 7 की पावर 3/7 की पावर 9, 7 की पावर 3/7 की पावर 9 माइनस A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B की क्या है? 1/, ये 9 है, गलती से मैंने 3 कर दिया है, 7 की पावर 9। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल करोगे तो क्या बचता है आपके पास? ये 1/7 की पावर 3 हुआ प्लस 1/7 की पावर 6 माइनस 1/7 की पावर 9। ये क्या हुआ आपका आंसर? तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से आया हुआ है। इफ A1 A2 अप टू AN आर इन HP, then the expression A1 A2 plus A2 A3 up to so on AN-1 इंटू में AN किसके इक्वल होगा? 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखो मैंने आपको GP, AP और HP के लिए ट्रिक बताई थी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ट्रिक से करेंगे। इसमें हमारी क्या ट्रिक लगेगी? हमारी ट्रिक लगेगी, ट्रिक जो लगेगी हमारी, देखिए ट्रिक जो लगेगी वो क्या लगेगी? हम 1/2, 1/3, 1/4 ये वाली ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट कर लो n की वैल्यू 3 तक हम निकालेंगे। n की वैल्यू 3, लेट n इज इक्वल टू में 3। देखो लेट n इज इक्वल टू में 3 और A1 की वैल्यू आप 1/2, ट्रिक के अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू 1/2, A2 की वैल्यू 1/3, A3 की वैल्यू 1/4। आप n की वैल्यू आपकी मर्जी से निकाल सकते हो। n की वैल्यू 2 भी ले सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन हमें कैलकुलेशन कम चाहिए इसलिए हमें n की वैल्यू 3 लेके चलते हैं। ठीक है, n की वैल्यू अगर मैंने 3 ली है तो A1 की वैल्यू 1/2, A2 की वैल्यू आप 1/3 लेके चलो और A3 की वैल्यू 1/4। ये इसलिए लिया है क्योंकि ये HP भी बना रहा है आपका। ठीक है, अभी देखो क्या गिवन है? A1 इंटू में A2, A1 इंटू में A2 1/2 इंटू में 1/3 प्लस A2 इंटू में A3 1/3 इंटू में 1/4। नेक्स्ट आएगा A3 इंटू में A4, लेकिन n तो हम 3 तक लेके चले हैं तो 4 की तो वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहीं तक रहेगा। क्या बना आपका? 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम लोगे तो क्या आया? 12, 2 प्लस 1 दैट इज 3/12। इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आया? 1/4। अभी आपको ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको 1/4 देता है। देखो कैसे, n की वैल्यू आपने क्या ली है? 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3। A1 कितना लिया था? 1/2 माइनस A2 कितना है? 1/3। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 इंटू में ये 6 आया एलसीएम,
3 minus 2 that is 3/6 that is 1/2, लेकिन 1/2 तो 1/4 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ऐसे ही आप सेकंड चेक करोगे, n की जगह पे 3 पुट करना है तो 3 minus 1 2, a1 1/2 माइनस an, n मतलब 3, a3 की वैल्यू 1/4, क्या आया देखो, 2 इंटू में एलसीएम लिया 4, 2 minus 1 दैट इज 2/4, फिर से 1/2 आया जो कि इक्वल नहीं है 1/4 के, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। ये वाला चेक करेंगे, देखो n minus 1 3 minus 1, a1 1/2, ठीक है, an मतलब n की जगह पे 3 लिया है तो a3 की वैल्यू कितनी है 1/4, ठीक है, क्या आया 2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/4 दैट इज 1/4, ये तो इक्वल आ रहा है इस वैल्यू के, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन के जरिए करेंगे और ट्रिक अप्लाई करके फिर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेट करना है x की पावर 1/4 अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स इज, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो देखो कैसे करेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से 16 x की पावर 1/4 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/4 की पावर 2, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो हम x की पावर 1/4 को t के इक्वल पुट कर देते हैं, x की पावर 4 को x की पावर 1/4 इज इक्वल टू में t, वही फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, क्या बना आपका 1/4 x की पावर -3/4 dx इज इक्वल टू में dt, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, dx इज इक्वल टू में 4 t की क्यूब, ठीक है, dt। अब इन वैल्यू को इसके अंदर यूज कर देते हैं, क्या बना आपका देखो, इंटीग्रेशन 0 से 16 x की पावर 1/4 को t पुट करना है तो t dx की जगह पे क्या लेना है 4 इंटू में t की क्यूब दैट इज 4 इंटू में t की क्यूब अपॉन में 1 प्लस x की पावर 1/4 को t लिया था तो 1/t की स्क्वायर, ठीक है, इंटू में dt, क्या बना आपके पास देखो, इंटीग्रेशन 0 से 16 4 t की पावर 4, ये क्यूब थी, ये 1 पावर t की पावर 4 1 प्लस t का स्क्वायर dt, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर एक प्लस कर देती हूँ एक माइनस कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, तो क्या आया 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 16 t की पावर 4 -1 प्लस 1 dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्लस क्या है एक माइनस क्या है, ठीक है। तो देखो क्या आया 0 से 16, इसको आप लिख सकते हो टी स्क्वायर -1 और टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस में इसका 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रेक करके लिख लिया आपने dt, ठीक है। यहां से आप चेक करोगे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा आपके पास 4 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 16 टी स्क्वायर -1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर
dt। ठीक है, अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है। देखो क्या आया, 4 टी की क्यूब माइनस टी प्लस 4 इसके साथ भी है तो 4 tan इनवर्स टी, और इंटीग्रेशन चल रहा है आपका 0 से 16। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, x की पावर 1/4 ली थी, t की क्यूब है तो फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या आया देखो, 4 x की पावर 3/4 हो जाएगा, ये t की क्यूब है और t की वैल्यू x की पावर 1/4 है तो इसका क्यूब करेंगे 3/4 हो जाएगा, अपॉन 3 माइनस टी की जगह पे x की पावर 1/4, ठीक है, प्लस 4 tan इनवर्स x की पावर 1/4, 0 से 16 इसकी लिमिट चल रही है। अब लिमिट पुट करना है और आंसर निकालना है। देखो लिमिट पुट करते हैं तो क्या आंसर आया, देखिए लिमिट पुट कर देते हैं। क्या बना आपका, 16 पुट करेंगे तो देखो 4 इंटू में 16 की पावर 3/4 कितना आया आपका, इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 2/3 प्लस tan इनवर्स 2। ठीक है, क्या बना आपका 8/3 प्लस 4 tan इनवर्स 2। बस वैल्यू पुट कर देना आप, आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन बनता है तो हम वैल्यू पुट करके लेट करके चलेंगे कि x की पावर 1/4 t के इक्वल है, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और सिंपल इंटीग्रेशन है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a and b are two sets containing 2 elements and 4 elements, a के पास 2 एलिमेंट है और b के पास 4 एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, a क्रॉस b के अंदर कितने सबसेट होंगे हैविंग 3 और मोर एलिमेंट। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। सबसे पहले चेक करेंगे a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, a के पास 2 एलिमेंट है, b के पास 4 एलिमेंट है, तो टोटल कितने होंगे 2 इंटू में 4 एलिमेंट, दैट इज 8 एलिमेंट। a क्रॉस b के पास कितने होंगे 8 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, सबसेट की बात करता है a क्रॉस b की, तो कितने सबसेट होंगे, सबसेट कितने होंगे, a क्रॉस b के सबसेट कितने होंगे। सबसेट कैसे निकालते हैं, अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है, किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो सबसेट में कितने होंगे 2 की पावर n, तो ऐसे ही सबसेट में कितने होंगे, अगर 8 एलिमेंट है तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, जो कि कितना होता है 256। इसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b हैविंग 3 और मोर एलिमेंट, 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट होंगे, वो वाले हमें सबसेट निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसेट, अगर हम टोटल में से वो एलिमेंट निकाल दें जिसका 0 सबसेट है, 1 सबसेट है, 2 सबसेट है, तो सबसेट हैविंग 3 और मोर एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, सबसेट हैविंग 3 और मोर एलिमेंट, कैसे करेंगे, टोटल सबसेट में से माइनस कर देंगे वो सबसेट जिसके अंदर एक 0 एलिमेंट होगा, ठीक है, प्लस वो सबसेट जिसके अंदर 1 एलिमेंट होगा, प्लस वो सबसेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या 3 तक चाहिए, हैविंग 3 और मोर। ठीक है, तो टोटल सबसेट कितना है 256 माइनस 8 का 8 से 0 1 प्लस 8 प्लस 8 से 2 28
माइनस कर देंगे 37, क्या आया 219, दैट इज ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको सेट्स के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।